राखी जी, पुनः आपका एक बार मैं स्वागत करता हूं अपनी दूसरे नंबर की वेबिनार्स के लिए। और कुछ प्रश्न हम लोग जब पिछले कुछ समय पूर्व हम लोगों की बात हुआ था, तो कुछ प्रश्न हमारे स्टूडेंट्स के रह गए थे। तो उस प्रश्नों का कुछ और भी प्रश्न है, तो उनका भी अगर आपको आंसर दे सकें तो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके भविष्य में एक अच्छी नई जनरेशन अच्छी आएगी। एक नई जो बच्चे होते हैं वो एक सद्बुद्धि के साथ में, एक बुद्धि विकास के साथ में, शिक्षा के साथ में एक अच्छी जनरेशन होने के चांसेस रहते हैं, है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि गर्भ संस्कार के समय जब हम लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो मोबाइल कितना दूर रखना चाहिए उसको? सर, मोबाइल से तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि आप यदि प्रेग्नेंट है तो आपको नेगेटिविटी से बचना चाहिए। और आजकल लेडीजें रील स्क्रॉल करती हैं तो उसमें बहुत सी चीज तो नेगेटिव आती है। तो हम वो जो जो भी हम देखती हैं, मतलब देखते हैं महिलाएं, उसका सीधा इम्पैक्ट अनबॉर्न बेबी पे पड़ता है। इसलिए सोशल मीडिया से बच के रहना चाहिए। पॉजिटिव चीजें देखना चाहिए। आप यदि मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आप भगवत गीता सुन ले, आप रामायण सीरियल देख लें, या आप कोई भी धार्मिक ऐसा कहानियां सुन लें, या कोई ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी सुन लें, ताकि वो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट देगी। और हम लोग नेगेटिव देखेंगे तो बच्चा भी नेगेटिविटी से भरा हुआ पैदा होगा। अच्छा, 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 अच्छा। अच्छा, इसमें अगर जैसे मैंने हमारे यहाँ जो बुजुर्ग महिलाएं थी, हमारी दादी दादी माँ, नानी माँ, तो बोलती थी कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको रामायण पढ़नी चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए। तो क्या ऐसा मानना सही है या गलत है, या पूर्वजों की पुरानी बातें थी, अब कुछ नया मिथ आ चुका है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है? तो क्या ये बेनिफिट्स रहता है, नहीं रहता है इन सब चीजों का? सर, इसका ऑल ओवर बेनिफिट रहता है। क्योंकि देखिए, बच्चा जो है, अनबॉर्न बेबी जो है, वो माँ से पूरी तरह कनेक्टेड रहता है। और आप अभी किसी को शायद ये पता ना हो कि हम लोगों के दो माइंड होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड, जो हम अभी जो कुछ बातचीत कर रहे हैं ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड, और एक सब कॉन्शियस माइंड रहता है। लेकिन जो अनबॉर्न बेबी रहता है, जो गर्भ में जो बच्चा रहता है, उसका सिर्फ एक ही माइंड होता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो हम जो भी चीज करती हैं, जो अच्छी बातें पढ़ती है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता है वो बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड पे जो चीज चली जाती है वो चीज प्रेजेंट में होने लगती है। जैसे हम भी बोलते हैं ना, अफर्मेशंस पढ़िए ताकि पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। हम बोलते हैं ना, अफर्मेशन बोलने से पॉजिटिव, हमारा माइंड जो है पॉजिटिव व्यवहार करने लगता है। तो ये जो पहले के गर्भ संस्कार से ही लिया हुआ है, ये बहुत प्राचीन परंपरा है सर, गर्भ संस्कार की जो। और आप देखते हैं कि जिनके घर बहुत बड़े बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, वो उनको बोलती हैं कि यदि उनके घर में बहू या बेटी कोई प्रेग्नेंट है तो उनको बोलेंगी कि बेटा तुमको अभी गीता का पाठ करना चाहिए, अभी तुमको रामायण हम्म। सुनना चाहिए। ये सब इसलिए बोला जाता है ताकि वो स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, भगवान से वो कनेक्ट होंगी तो उनका माइंड भी शांत रहेगा और बच्चा भी स्पिरिचुअली की तरफ जुड़ेगा। आजकल आध्यात्मिक की तरफ बहुत कम लोग जुड़े हुए हैं। कई लोगों को तो हिंदुओं के संस्कार भी नहीं पता। हमारे 16 संस्कार जो होते हैं उसमें भी यही सारी चीजें बताई गई है, और सारे हम्म। संस्कार जो हैं इसी से लिए गए हैं। ये भी गर्भ संस्कार में बताया गया है कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं। अच्छा मैम, ये बताइए कि ये जो गर्भ संस्कार होता है, ये लेडीज को करना चाहिए या जेंट्स को करना चाहिए या दोनों को करना चाहिए? क्योंकि जेंट्स के पास तो समय की बहुत कमी होती है, वो तो बेचारा कमाने में इन सब में ज्यादा व्यस्त रहता है। तो क्या दोनों को करना चाहिए या एक से ही काम हो जाता है, या दोनों, मतलब क्या उसमें क्या विचार रहते हैं? सर, गर्भ संस्कार यदि प्रिकंसेप्शन से प्लान कर रहे हैं तो दोनों को ही करना चाहिए। लेकिन आजकल जिस तरह से आपने मुझसे बोला कि आजकल जेंट्स लोगों को टाइम नहीं रहता है, तो सर ये है कि उनको, वो रोज टाइम नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट कम से कम वीक में एक दिन टाइम निकाले और गर्भ संस्कार सुने, अपने बेबी के साथ कनेक्ट हो। उससे भी बेबी जो है कनेक्ट होता है फादर से भी। क्योंकि बच्चा सबसे ज्यादा कनेक्टेड मदर और फादर से होता है। तो मेरा कहना है कि दोनों को कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम लोग अपनी जब गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस कराते हैं
तो हम उनको बोलते हैं आप अपने हस्बैंड को सिर्फ एक संडे के दिन का टाइम दीजिए, और उस टाइम पे हम आपके हस्बैंड को आपके बीवी से कनेक्ट कराएंगे। तो इससे बहुत अच्छा असर पड़ता है। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि मुझे एक चीज बताइए कि जैसे गर्भ संस्कार का कोई कोर्स करना चाहता है, तो इसमें दो क्या कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं? मतलब ये टीचर ट्रेनिंग करनी चाहिए या फिर नॉर्मल वुमेन वुमेन कहती है कि नहीं, मुझे टीचर ट्रेनिंग से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो अपने लिए चाहिए। तो क्या दोनों एक ही चीज रहती है या डिफरेंस रहती है? कि टीचर ट्रेनिंग में क्या रहता है और नॉर्मल उसमें क्या रहता है? सर देखिए, नॉर्मल यदि कोई प्रेग्नेंट वुमेन हमारे पास आती है और बोलती है कि मैडम हमको गर्भ संस्कार प्रीनेटल कोर्स मतलब एक्सरसाइज करना है, हमको गर्भ संस्कार कराना है, तो वो प्रेग्नेंट वुमेन है, तो हम उसको उनको सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम पे जो ट्रेनिंग हम कराएंगे, ये योगा जो कराएंगे वो अलग कराएंगे। और सर जो टीचर ट्रेनिंग रहती है वो एक स्पेशल रहती है, जिसमें आपको टीचर बनाया जाता है, आपको गर्भ संस्कार के सारे पॉइंट्स बताए जाते हैं। प्रेगनेंसी में कौन सी डाइट लेना चाहिए, कौन से योगा आसन सेफ हैं। प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं, फर्स्ट में आपको कौन से आसन कराना है, सेकंड में कौन से कराना है, थर्ड में कौन से कराना है, ये सारी आपको डिटेल दी जाती है। और प्रॉपर पोस्चर में किस तरह कराना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको किस तरह की म्यूजिक चलाना है, जब मेडिटेशन करा रहे हैं कौन सा प्राणायाम कराना है, कौन सा नहीं कराना है। सर जब तक ये नॉलेज सही से नहीं होगा, हम तो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं करा पाएंगे। तो टीचर बस ट्रेनिंग का यही उद्देश्य है। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और लेना चाहूंगा, बस क्योंकि समय कम है हमारे पास में। अगर कोई और करना चाहता है तो उसके आपकी नज़र में कौन से बेटर इंस्टीट्यूट हैं जहां से जाके ऑनलाइन कर सके वो? सर एक तो मेरी नजर में RFM है, बट उनके चार्जेस थोड़े ज्यादा हैं। अभी मुझे 3 to 4 years पहले मुझे किसी ने बताया था, सर्विशी स्कूल ऑफ योगा जो है वो बहुत अच्छा गर्भ संस्कार टीचर ट्रेनिंग देते हैं, और बहुत सारे टॉपिक भी कवर करते हैं, और उनकी टीम भी बहुत सपोर्टिव है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यदि आप एकदम लो प्राइस में, कम प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में करना चाहते हैं, तो आप सर्विशी स्कूल ऑफ योगा को ज्वाइन करें। वहां पे बेस्ट टीचर ट्रेनिंग प्रोवाइड की इसमें जाती है। कौन कौन से कोर्सेज रहते हैं? कितने घंटे का, कितने मंथ का क्या प्रोसेस रहता है इनका? सर वैसे तो गर्भ संस्कार प्रीनेटल पोस्टनेटल देखा जाए तो पूरा यदि डीप डिटेल्ड कोर्स करना है तो 85 आवर्स की ट्रेनिंग रहती है, जिसमें प्रीनेटल पोस्टनेटल गर्भ संस्कार और बेबी केयर सारा इंक्लूड होता है, कि बच्चा होने के बाद आपको कैसे केयर करना है, और ये सब। शॉर्ट शॉर्ट टर्म कोर्स कौन सा रहता है कि जो एक महीने में आदमी सीखना चाहे, छोटा सा कोई? सर शॉर्ट कोर्स में 1 मंथ का कर सकते हैं कोर्स, जिसमें बेसिक आसना जो रहते हैं, जो आसन कराना है, और गर्भ संस्कार में कैसे प्रैक्टिस कराना है, किस तरह से मतलब अफर्मेशंस बताना है, ये सारी चीजें जो होती है वो 1 मंथ के शॉर्ट कोर्स में की जा सकती है। जिनके पास टाइम कम है वो कर सकते हैं ये 1 मंथ के शॉर्ट कोर्स को। आपका मैंने बहुत समय लिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपने सभी श्रोता लोगों से कहता हूं कि सर्विस स्कूल ऑफ योगा और जो जो मैम ने नाम बताए उन सबके डिस्क्रिप्शंस में मैं उनके लिंक्स, उनके कांटेक्ट नंबर शेयर करूंगा, जिससे कि आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकें और अपने जीवन को, अपने भविष्य को एक बेहतर ऊंचाइयां दे सकें। तब तक के लिए नमस्कार, और जल्दी ही हम लोग मिलेंगे एक नए ब्रॉडकास्ट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।